एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ मंथ बाद से, जहाँ डोरेथा स्वॉर्डमैनशिप का ट्रेनिंग कर रही थी और वो सोचता है ये आसान है, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और वो लकड़ी के स्वॉर्ड को नीचे रखते हुए मन में कहता है, स्टीफन मुझे असली तलवार कब पकड़ाएगा? क्या उसे चिंता है कि मुझे चोट लग जाएगी, या वो मेरी तेज़ी से इम्प्रूव स्किल्स से जेलस हो रहा है? तभी उसके पीछे से कोई आने लगता है। डोरेथा सोचता है ये शायद स्टीफन है। ये सोचकर वो उसकी तलवार उसके गर्दन में ठिका देता है। एथन घबरा जाता है और कहता है, ये मैं हूँ योर हाइनेस। डोरेथा उसे देखकर रुक जाता है और कहता है, एथन सॉरी, मुझे लगा तुम स्टीफन हो। और एथन कहता है, आप दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। डोरेथा ये सुनकर कहता है, मेरा अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। और एथन कहता है, बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं तलवार चलाने में कुशल नहीं हूँ, आप देखिए। और ये सुनकर डोरेथा सोचता है, इससे मुझे याद आया, मैंने एथन को कभी भी तलवार चलाते हुए नहीं देखा। उसकी अनगिनत समर्थक थे जिन्होंने खुशी से उसके बिहाफ पर तलवार चलाई। और एथन डोरेथा के पसीने को पोंछते हुए कहता है, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। और डोरेथा कहता है, मैं आखिरकार यहाँ ठीक होने के लिए ही आया हूँ। और वो कहता है, और मैं अभी भी काफ़ी पसीने से तर हूँ। और एथन कहता है, ये ठीक है, मुझे यहाँ की घास और हवा की स्मेल पसंद है। और मेर्स उन्हें झोपड़ियों के पीछे से छुपकर देख रहे थे। और उनमें से एक मेट कहता है, मास्टर एथन कितने एडोरेबल है। और एक मेट कहता है, मुझे पता है, इन दोनों को देखना एंजल को देखने जैसा है। और डोरेथा उन्हें देखकर के सोचता है, तभी मैं सोचूं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और वो एथन से कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और एथन खुश होते हुए कहता है, आपने ही तो कहा था अगर मैं बोर हो जाऊं तो यहाँ आ सकता हूँ योर हाइनेस। और वो डोरेथा के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, पिछली बार मैंने आपको हमारी मैनर घुमाया था, इसलिए मैं आशा कर रहा था कि आप मुझे आपकी इस सुंदर सा कैसल का आसपास दिखा सकेंगे योर हाइनेस। और डोरेथा सोचता है, मेरा हाथ ट्रेन के कारण चिपचिपा हो गया है। और वो कहता है, लेकिन पहले मुझे जाकर खुद को धोना होगा। और एथन कहता है, आप शायद हम कैसल के बाथरूम से अपना टूर शुरू कर सकते हैं। और ये सुनकर तो डोरेथा पूरा शॉक हो जाती है। और एथन कहता है, चलो चलते हैं और आपके हाथ और मुंह को धोते हैं योर हाइनेस। और डोरेथा अपने मुंह पर हाथ रखते हुए सोचता है, मैं क्या सोच रहा था। और वो सोचता है, रुको, मुझे मुझे बाथरूम तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे अपने लिए एक बेसिन लाने को कह सकता हूँ। और एथन हंसते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा था योर हाइनेस, मैं सीटिंग रूम में आपका इंतज़ार करूँगा, आप अपना समय ले सकते हैं। और डोरेथा सोचता है, मैं एथन के आसपास अपना गार्ड को डाउन नहीं कर सकता। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ डोरेथा एथन को कहता है, ये है मेरा बेड चेम्बर। और एथन उसे देख के कहता है, तो ये है आपका रूम योर हाइनेस। और वो कहता है, ये तो बहुत साफ सुथरा है। और डोरेथा कहता है, खेलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है ना? और डोरेथा मन में कहता है, मेरे वापस आने से पहले मेरा रूम पूरा भरा हुआ था, वो सब कुछ जो मैं चाहता था और जिनकी मुझे ज़रूरत थी। लेकिन बहुत जल्द मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब मीनिंगलेस है। किसी के जीवन को लग्जूरियस से भरा देना, हाँ, ये सब कुछ मीनिंगलेस है। और वो सोचता है, लेकिन पीछे मुड़ के देखने पर वो सच में पैथेटिक थे। और एथन कहता है, मैं तो भूल ही गया था, मैं आपके लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ। और वो एक नेकलेस को दिखाते हुए कहता है, मैं आपके इनविटेशन का रिस्पॉन्ड खाली हाथ नहीं दे सकता। और वो चीज़ देते हुए कहता है, आखिरकार मैं एक ब्रोंटे हूँ। डोरेथा उसे रोकते हुए कहता है, मैं सच में इतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं ले सकता, लेकिन लेकिन इतना सोचने के लिए शुक्रिया। और एथन कहता है, क्या ये प्रेजेंट आपको पसंद नहीं आया योर हाइनेस? क्या आपको ज्वेलरीज पसंद नहीं है? डोरेथा कहता है, हम अभी अभी मिले हैं, ये एक ऐसा चीज़ है जो हम अपने किसी बहुत खास और प्रिय व्यक्ति को गिफ्ट में देते हैं। और एथन ये सुनकर कहता है,
मैंने आपको बहुत खास और प्रिय व्यक्ति समझा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हमारी पहली ही मीटिंग में आपसे इम्प्रेस हो गया था। आपके ऊपर बोझ डालने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और दृढ़ता सोचता है उसमें दूसरों पर बोझ डालने की विशेष टैलेंट है और वो कहता है मुझे आप अपने ट्रेनिंग पर वापस जाना होगा। आप क्या करेंगे? एथन कहता है मैं आपको ज्वाइन करूँगा। तभी वो किसी चीज़ की ओर इशारा करते हुए कहता है वो लेटर्स क्या है योर हाइनेस? ऐसा लगता है वो सब रॉयल पैलेस से है। डोरेथा कहता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और डोरेथा सोचता है ये जानने के लिए मुझे इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये निश्चित रूप से इस बात से भरा हुआ है कि क्राउन प्रिंस के रूप में एपिस्टन में भाग लेना कितना मुश्किल है। अगर मैं रे होता तो ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं गवाता। नहीं, ये सब सोचना बंद करो, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। और वो कहता है चलो चले। और एथन कहता है यस योर हाइनेस। और वो जाते हुए टेबल के ऊपर एक हैंकरचीफ को रखा हुआ देखता है। एथन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है ये क्या है? ऐसा नहीं लगता कि ये पहले से है। ये देखकर डोरेथा चौंक जाती है और वो जल्दी जाकर उसे छुपाते हुए कहता है ओ ये ये बस एक गिफ्ट है, तुम माइंड मत करना। और वो शाई करते हुए सोचता है ये कुछ ऐसा है जो मैंने वापस नहीं किया है। और एथन कहता है तो मैं भी आपको अगली बार एक हैंकरचीफ गिफ्ट करूँगा क्योंकि हम इतने करीब नहीं हैं। राइट योर हाइनेस। और डोरेथा कहता है ओ ठीक है। और एथन डोरेथा की हाथों को पकड़ते हुए कहता है मुझे कुछ और दिखाओ, शायद हम आगे आपका ड्रेसिंग रूम देख सकते हैं। और वो दोनों जाने लगते हैं और जाते हुए एथन उस रुमाल को घूर के देखता है। और फिर हम देखते हैं डोरेथा बैठकर खाना खा रही थी और वो सोचती है आज सबका मूड ऐसा क्यों है, क्या कुछ हुआ है? और क्लोरा डोरेथा से कहता है योर हाइनेस, क्या आप रॉयल पैलेस में लौटना चाहेंगे? और डोरेथा शॉक होते हुए कहता है इतनी जल्दी? और क्लोरा कहता है यहाँ चारों ओर एक घातक बीमारी फैल रही है, ये फ्लू जैसा है, लेकिन उससे भी बदतर हमें बताया गया है कि ये निमोनिया तक बढ़ जाता है और पहले ही कई लोगों की जान ले चुकी है। डोरेथा कहता है तो क्या इसका कोई क्योर नहीं है? क्लोरा कहता है इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत संक्रामक है और अधिकतर लोगों के लिए मेडिसिन का कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। डोरेथा ये सुनकर सोचता है मुझे क्या करना चाहिए? मैं अभी ये महल नहीं छोड़ना चाहता। और वो मन में कहता है रुको, अगर ये एक महामारी है तो ये मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिस्ट में से कुछ आइटम्स को निकालने का। और वो कहता है हम जा सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। और वो सोचते हुए कहता है अगर कोई इलाज है तो हम उनका इलाज कर सकते हैं। मैं मेडिसिन्स का और हेल्थ केयर स्टाफ्स को पे कर सकता हूँ। आखिरकार मैं एक रॉयल प्रिंसेस हूँ। और वो मन में कहता है मेरे पास अच्छे दिल की कमी हो सकता है, लेकिन मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं ये कर सकता हूँ। और वो कहता है धन की पावर मेरी अपेक्षा से भी अधिक थी। मेरी रॉयल्टी और दौलत ने सभी मुश्किलों को हल कर दी और ये बीमारी 2 वीक्स के अंदर ख़त्म हो गई और विलेजर्स भी ठीक होने लगे। और हम देखते हैं क्लोरा डोरेथा को थैंक्स बोल रही थी और वो रोते हुए कहता है वो सभी ठीक होने हो गए हैं। आपका शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं योर हाइनेस। और डोरेथा कहता है ये ठीक है क्लोरा, शांत हो जाओ। और एक सीन में हम देखते हैं डोरेथा सोच रहा था अगर आप अपनी दौलत का ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये वास्तव में अच्छा काम है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक अच्छा काम है। और उसके पीछे से एक सर्वेंट हाथों में एक थैले को लाते हुए कहता है योर हाइनेस, कैसल के सामने किसी ने ये रख के चला गया है, आपको धन्यवाद करने के लिए। डोरेथा कहता है ये तो पटेटोस है। और यहीं पर ही हमारी ये एपिसोड ख़त्म होती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया गया है, उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जिनको भी ब्लॉग्स देखना पसंद है।
तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो मेरे दी का चैनल है, तो प्लीज़ 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 उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।